हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे किचन हैक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने अपने गलतियों से सीखा है। यानी ये सारे हैक्स बिल्कुल टेस्टेड प्लस प्रैक्टिकल हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इन सारे प्रॉब्लम्स को रोज ही फेस करते हैं, बट आज मैं उन्हीं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए हुए आज का ये बहुत ही यूजफुल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को लिया है और कभी कभी टाइम नहीं रहने के कारण मैं इसके डंठल नहीं तोड़ पाती हूँ। होता क्या है कि मिर्च बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, और इन मिर्चों को एज इट इज़ मैंने एक दिन भी फ्रिज में और रख दिया तो ये सारे मिर्च खराब हो जाएंगे। लास्टली मुझे इन्हें फेंकना पड़ेगा। तो इन मिर्च को मैं क्या करती हूँ कि अचार बना लेती हूँ। ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके डंठल को मैं कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अचार इसका इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इन मिर्चों की सेल्फ लाइफ बहुत ही लो हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि एक और दिन भी सही तरह से रहेगा। तो इन मिर्चों को फेंकने से अच्छा ये होगा कि मैं इनको यूज़ कर लूँ। और जस्ट मैंने इसे अभी फ्रिज से निकाला है तो इसके में थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख रही हूँ। तो जब तक मिर्च में धूप सूख जाती है मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल इंस्टेंट अचार आप लोग को बना के दिखा रही हूँ, मतलब 2 मिनट में आप इस तरह का अचार बना लोगे और इन मिर्चों को धूप में रखने की ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चम्मच यहाँ पर मैं पीला सरसों यानी मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर मैं काला सरसों डाल रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें पूरे तरह से पीले सरसों से बना सकते हैं या तो आप दोनों का हाफ मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काला जीरा या जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं, और बस इन सारी चीज़ों को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। जब ये पीस के तैयार हो जाए यानी इस तरह का हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्ची को मैं यहाँ पर काटने का प्रोसेस नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं इंस्टेंट बना रही हूँ। तो मिर्च को भी इसमें डाल के हल्का सा पीस लेंगे तो ये क्या होगा कि अच्छी तरह से मिर्च पिसा जाएगा। कुछ मिर्चों को मैंने खड़े के खड़े रखे हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे तेल को मैंने एक तड़का पैन में अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब इसमें इस तरह का आपको धुआं आते हुए दिखे तब आप गैस को बंद कर ले और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तेल ठंडी हो जाए तब आप इस तेल को डाल दें अचार में और आपका इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनके तैयार है। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसे 1 घंटे के लिए सिर्फ धूप में रख दें और आपका अचार बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी गलती को सुधार लिया, मतलब मैंने मिर्च को खराब होने से बचा लिया और अपने पैसे भी बचा लिए। तो इसी तरह चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। इस बार जब मैं अपने ससुराल गई थी तो वहाँ पर नॉन स्टिक पैन नहीं था, जिस कारण से मैं ये सोच में पड़ गई कि अब मैं डोसा या चीला कैसे बनाऊंगी। वहाँ पर था इस तरह का आयरन का तवा। फिर मेरी सास ने मुझे आयरन के तवे पर किस तरह से डोसा या चीला बनाया जाता है उसे सिखाया। अगर आपके पास भी नॉन स्टिक तवा नहीं है और आप सोचते हैं कि नॉन स्टिक तवा में ही डोसा या चीला वगैरह बन सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। इसे बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। बस आप तवे में डालें थोड़ा सा तेल और उसे अच्छी तरह से एक कपड़े से पूरे तवे में फैला दें और अब इसमें आप थोड़ा सा पानी का छींटा मारें एंड देन इसे अच्छी तरह से पोंछ दें। अब आपका सिंपल आयरन का तवा बिल्कुल नॉन स्टिक बन चुका है। आगे का प्रोसेस एज इट इज़ है, जिस तरह से आप नॉन स्टिक में करते हैं वही चीज़ आप इसमें कीजिए और आपका डोसा या चीला परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। जब भी मॉर्निंग में पोहे बनते हैं तो उस टाइम इसे तो सभी एंजॉय करते हैं, बट जब मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है तब तक ये पोहे कड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि पोहे में डाल दें थोड़ा सा पानी और गैस को ऑन करके आप इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। पोहा वापस से आपका नरम हो जाएगा और आप उसी पोहे को फिर से एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप घर में पकौड़े पूड़ी वगैरह बनाएं तो तेल में डाल दें थोड़ा सा नमक। ऐसा करने से जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो कम तेल को सोखता है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। गर्मियों के दिन में इस तरह का झींगे की सब्जी सभी के घर में बनती है। हमारे यहाँ तो इसे झींगा या नेनुआ कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
बट जब हम इसे फ्राई करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा ही पानी निकलता है, जिस कारण से इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप इसे बिना नमक डाले ही फ्राई कीजिए। जब ये अच्छी तरह से गल जाए तब आप इसमें नमक डालें। ऐसा करने से झींगे से बहुत ही कम पानी निकलता है, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस कम हो जाता है। ग्रेटर का बार बार यूज़ होने के कारण इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस कारण से ये चीज़ों को ग्रेट नहीं कर पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ले लें एक एल्युमिनियम का फॉइल और इस एल्युमिनियम फॉइल को आप ग्रेटर में ग्रेट कर लें। उसके बाद से आपका पुराना ग्रेटर बिल्कुल नया हो जाएगा। वापस से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रेट करेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका पुराना चीज़ बिल्कुल नया हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं हैक बता रही हूँ वो हर घर की प्रॉब्लम है। हमारे घर में कड़ी पत्ते आते हैं, धनिया आती है, पुदीना आती है। उन सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने का बस एक ही मात्र तरीका ये है कि आप इन सारी चीज़ों को तोड़ के अलग कर लें। और उसके बाद एक कोई सा भी डब्बा ले ले और उसके नीचे लगा दे टिश्यू पेपर। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर चाहे आपके घर में धनिया आए, पुदीना आए, कड़ी पत्ते आए या आए किसी तरह का साग, आप इन सारी चीज़ों को इस तरह से स्टोर करके ये लंबे दिनों तक आपके फ्रिज में स्टोर रहेंगे। मैं इसके ऊपर एक और लेयर टिश्यू पेपर की लगा रही हूँ एंड देन ये हो गया तैयार। आप इस तरह से किसी भी तरह के पत्ते को स्टोर कर सकते हैं। जब भी मिठाई घर पे आती है तो हम क्या करते हैं कि मिठाई के डब्बे के साथ ही मिठाई को फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से अगर कोई रस वाली मिठाई है वो हमारे फ्रिज को गंदा कर देती है, और अगर कुछ सूखी मिठाई है इस तरह की तो उसमें मिठाई के डब्बे की स्मेल आने लगती है। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आपके घर में मिठाई आए तो आप उसे एक टिफ़िन डब्बा में ट्रांसफ़र कर दें और उसके बाद अपने फ्रिज में स्टोर करें। ऐसा करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा, प्लस छोटे से टिफ़िन डब्बा में भी आप बहुत सारे सामान को एडजस्ट कर सकते हैं एंड आपका खाना भी बच जाएगा। तो नेक्स्ट बार से जब भी आपके घर में मिठाई आए आप उसे एक टिफ़िन डब्बे में ट्रांसफ़र करके ही अपने फ्रिज में स्टोर करें। तो अगर आपको मेरी ये सारी हैक्स पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।